एक ऐसी शख्सियत जिनको सफलता विरासत में नहीं मिली, बल्कि इन्होंने दूरदर्शिता, परिश्रम, धैर्य के जरिए हासिल की है। केवल सपने देखना ही मेरा मकसद नहीं, मेरे समस्त भारत में खुशहाल पवन चलनी चाहिए। मेरे सीने में, तेरे सीने में, प्रत्येक भारतीय के सीने में ये आग जलनी चाहिए। इनकी सकारात्मक सोच ही सफलता की आधारशिला है, जो इन शब्दों से दृष्टिगोचर होती है। सामने देख बाधाएं, शूरवीर घबराते नहीं, याद करके भूतकाल को, कर्मवीर कभी पछताते नहीं, करते हैं समय का सदुपयोग, एक पल भी गंवाते नहीं। मैं कर न पाऊंगा ये कहकर बहाने लगाते नहीं, गड़ा कर नजरें सुनहरे भविष्य पर, लक्ष्य से आंखें हटाते नहीं। ये डायनामिक शख्सियत हैं हमारे आईएमसी के पितामह, फाउंडर एवं चेयरमैन डॉक्टर अशोक भाटिया जी। डॉक्टर अशोक भाटिया जी का जन्म भारत के आजाद होने के लगभग एक महीने बाद यानी 22 सितंबर 1947 को पवित्र नगरी अमृतसर में हुआ। बाल्यकाल से ही इस नन्हे से बालक अशोक ने आत्मनिर्भरता का पाठ सीख लिया था। काम करने के शौक से और अपनी पढ़ाई का खर्चा खुद ही निर्वहन करने के उद्देश्य से उन्होंने स्कूल में पढ़ाई करने के साथ साथ मात्र 25 रुपए महीने पर ट्रांसपोर्ट कंपनी के दफ्तर में चाय पानी देने का काम करना शुरू कर दिया। जब मैं छोटा था तब से ही मैं इंडिपेंडेंट होना चाहता था, मैं कुछ करना चाहता था। इसीलिए जब मैं केवल 8 या 9 क्लास में पढ़ता हूँगा, मैंने एक ट्रांसपोर्ट पे नौकरी करनी शुरू कर दी। वहाँ मैं चाय पानी वगैरह पिलाता था। वो ट्रांसपोर्टर मुझे प्यार से छोटू कह के बुलाया करता था। खुद की पढ़ाई के साथ साथ इन्होंने अपने से जूनियर बच्चों को ट्यूशन देना भी शुरू कर दिया और छोटी सी उम्र में ही आय अर्जित करने के विभिन्न तरीकों से इन्हें ये समझ आ गया कि जिंदगी में हार्ड वर्क से ज्यादा स्मार्ट वर्क का महत्व है। औपचारिक शिक्षा के तौर पर अशोक जी ने बीएससी की डिग्री हासिल की। बीएससी के पश्चात पहले फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में नौकरी ज्वाइन की। कॉलेज के बाद मैंने बैंक में नौकरी की। उससे पहले मैंने एफसीआई में फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में सर्विस की। 10 साल बैंक में सर्विस करने के बाद मुझे लगा कि नौकरी से मेरे घर का खर्चा तो चल रहा है, लेकिन मेरे स्वप्न पूरे नहीं हो रहे। इसलिए 10 साल नौकरी करने के बाद मैंने एक दिन रात को सोचा और सोए मैंने बिना किसी को बताए हुए बैंक छोड़ दिया और अपना बिजनेस शुरू कर दिया। बैंक की नौकरी के दौरान अशोक जी की शादी वीणा जी से हुई। अशोक जी का मानना है कि सपने वो नहीं जो हम सोते वक्त देखते हैं, बल्कि सपने तो वो हैं जो हमें सोने ही नहीं देते हैं। उनका मानना है कि नौकरी से घर का खर्चा तो चल सकता है, लेकिन सपने पूरे नहीं हो सकते। उसके लिए बिजनेस करना पड़ेगा। 10 साल बैंक में नौकरी करने के बाद इन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया और अपने सपनों को पूरा करने के लिए कुछ साइड बिजनेस और फुल टाइम बिजनेस भी किए। किसी में सफल हुए और किसी में असफल, लेकिन वो आगे बढ़ते ही गए। निसंदेह अच्छा निर्वाह भी होने लगा था, परंतु देश में आर्थिक स्वतंत्रता कैसे लानी है और आयुर्वेद की अलख पूरे देश में कैसे जगानी है, ये सवाल देश प्रेमी अशोक भाटिया जी को हमेशा कचोटता रहता था। ऐसे में उनकी धर्मपत्नी वीणा जी ने अशोक जी को प्रगति पथ पर चलने के लिए न सिर्फ प्रोत्साहित किया, बल्कि अपना संपूर्ण सहयोग भी दिया। मेरी जो धर्मपत्नी है
उसका मुझे पूरा सपोर्ट मिला। मैं कई कई महीने घर से बाहर रहता था कंपनी को चलाने के लिए, लेकिन मेरी धर्मपत्नी ने मुझे पूरा सपोर्ट किया और उन्होंने कहा कि आप घर से बाहर रहिए लेकिन खूब डट के मेहनत कीजिए, मैं आपके साथ हूं। और वो कंपनी संभालती रही, मैं बाहर काम करता रहा। वीणा जी ने कहावत को चरितार्थ कर दिया कि एक सफल आदमी के पीछे एक प्रेरणात्मक औरत का हाथ होता है। 60 वर्षीय नौजवान अशोक भाटिया जी ने लंबी अंधेरी सुरंग में रोशनी के प्रवाह का सृजन किया। हर भारतीय के सीने में समृद्धि और स्वास्थ्य की अग्नि जलाने का मार्ग उन्होंने डायरेक्ट सेलिंग के रूप में ढूंढ निकाला था। सुपुत्र सत्यन भाटिया जी ने एक मजबूत स्तंभ के रूप में उनका साथ दिया। पिता और पुत्र की इस जोड़ी ने कंधे से कंधा मिलाकर 7 अप्रैल 2007 को आईएमसी की स्थापना की, जिसे डायरेक्ट सेलिंग में आईएमसी के नाम से जाना जाता है। स्वदेशी व आयुर्वेद की आधारशिला पर निर्मित स्वास्थ्य और समृद्धि के नेटवर्क बिजनेस का ही नाम है आईएमसी, जिसमें हर जुड़ने वाला व्यक्ति बिजनेस एसोसिएट है। इसमें निवेश, क्वालिफिकेशन, रिटायरमेंट की उम्र और किसी किस्म के भेदभाव की बंदिशें नहीं हैं। यही वजह है कि आज आईएमसी में एसोसिएट्स की संख्या करोड़ों में पहुंच गई है और ये संख्या निरंतर बढ़ती ही जा रही है। प्रत्येक बिजनेस एसोसिएट, प्रत्येक कर्मचारी, प्रत्येक सप्लायर या वेंडर आईएमसी संयुक्त परिवार का सदस्य है। अनुशासित, सकारात्मक, विनय भाव से परिपूर्ण आईएमसी कंपनी की कार्यशैली व्यावसायिक ही नहीं, पारिवारिक भी है। इसका ऐसा ही उदाहरण देखने को मिला जब विश्व कोरोना यानी कोविड-19 की महामारी से जूझ रहा था। तब आईएमसी ने एसोसिएट्स और कर्मचारियों का साथ परिवार की भांति दिया। जाहिर है जिस परिवार के पितामह डॉक्टर अशोक भाटिया जी हैं, उस परिवार का वातावरण सौहार्दपूर्ण तो होगा ही। आज गुड आईएमसी का जय घोष करता हर आईएमसी सदस्य भावनात्मक तौर पर मानवता, समाज और राष्ट्र के साथ जुड़ा हुआ है। स्वदेशी अवधारणा के समर्थक डॉक्टर अशोक भाटिया जी की स्वदेशी परिभाषा केवल उत्पादों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उनके विचारानुसार स्वदेशी अपनाने से तात्पर्य है भारतीय परंपराओं, भारतीय पद्धतियों और पूर्णतया भारतीयता पर नाश करना और उसको अपनाना। एक प्रेरक वक्ता होने के नाते न केवल आईएमसी परिवार में बल्कि उनकी ख्याति संपूर्ण भारत में है। डॉक्टर अशोक भाटिया जी के लेखन में कविताओं, गीतों और आलेखों के अतिरिक्त एक प्रेरक, शिक्षात्मक और देश प्रेम के विषयों पर लिखी गई कई पुस्तकें हैं, जैसे करो या मरो, जीवन में रंग भरो, स्वदेशी अपनाएं, देश समृद्ध बनाएं, सफल होने के सुनहरे नियम, डटे रहो, मेरी जीवन शैली और मोटापा घटाएं, रोग भगाएं, जो इनकी अनुपम लेखन शैली के उदाहरण हैं। जब से भगवान ने मुझे इस धरती पर पैदा किया है, तब से लिखने की और बोलने की कला, यहाँ कह लीजिए कि रुझान मेरा इसमें रहा है। जब भी टाइम मिलता है मैं पढ़ता हूँ और लिखता हूँ। एक मैंने किताब लिखी है, करो या मरो, जीवन में रंग भरो। यही मेरा संदेश है सबको कि अगर आप इस धरती पे आए हैं तो करिए, करिए, डट के करिए, अपने सारे सपने पूरे कीजिए, अपने परिवार के सारे सपने पूरे कीजिए। आपका परिवार आपको देख रहा है, लोग आपको देख रहे हैं कि ये व्यक्ति क्या कर रहा है। डटे रहो, करो या मरो, जीवन में रंग भरो, जीवन में रंग भरो। सुविचारों और प्रेरणात्मक शब्दों से गुथी हुई डॉक्टर भाटिया की पाठशाला पूर्णतया एक प्रेरक कार्यक्रम है।
श्रीलंका की एक प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी ने मलेशिया में उन्हें डॉक्टरेट की डिग्री से भी सम्मानित किया है। उनकी स्वदेशी व देश प्रेम की भावना को देखते हुए हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया। पोस्टल विभाग की तरफ से डॉक्टर अशोक भाटिया जी और आईएमसी को समर्पित डाक टिकट एवं पोस्टल एनवलप जारी किए गए। दूरदर्शी, विवेकशील, अनुशासित, मृदुभाषी, विचारशील डॉक्टर अशोक भाटिया जी की जीवन गाथा वास्तव में अतुलनीय प्रेरक गाथा है। 7 से 11 3 साल काम कीजिए, 3 साल हम आपको चेयरमैन सीपी बना देंगे। कर्ममेव जयते के शीर्षक से कर्मयोगी डॉक्टर अशोक भाटिया जी का जीवन वृत्तांत एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुआ है। डॉक्टर अशोक भाटिया जी की जीवनी महज एक पुस्तक ही नहीं अपितु ऊर्जा का प्रवाह है। आईएमसी परिवार के सदस्य ही नहीं बल्कि इनको जानने वाला हर शख्स इनको प्रेरणा का अद्भुत स्रोत मानता है। मैं आईएमसी के बारे में लोगों को कहता हूं, ईमानदारी और मेहनत से काम कीजिए, एक लक्ष्य ले लीजिए और उसके पीछे चलते रहिए, आप सफल हो जाएंगे। इन्हीं प्रेरणात्मक कारणों से डॉक्टर अशोक भाटिया जी का जन्म दिवस समस्त आईएमसी परिवार प्रेरणा दिवस के रूप में मनाता है। इस वर्ष हमारे प्रेरणा स्रोत डॉक्टर अशोक भाटिया जी का 75वां जन्म दिवस भी समस्त आईएमसी परिवार प्रेरणा अमृत महापर्व के रूप में मना रहा है। ब्रह्मांड है पुलकित, सौर मंडल है हर्षित, समस्त आईएमसी है गर्वित, तीनों लोक मना रहे हैं प्रेरणा अमृत महापर्व, क्योंकि हमारे प्रेरणा स्रोत डॉक्टर अशोक भाटिया जी का है 75वां जन्म दिवस। तो आइए हम सब मिलकर आईएमसी के फाउंडिंग फादर और हमारे पितामह को उनके 75वें जन्म दिवस यानी डायमंड बर्थडे सेलिब्रेशन पर शुभकामनाएं अर्पित करें। आज प्रेरणा अमृत महापर्व है, आईएमसी पितामह पे सबको गर्व है। सफलता की प्रेरणा, प्रेरणा के प्रतीक आईएमसी पितामह, प्रेरणा के प्रतीक आईएमसी पितामह, जिए हजारों वर्ष सुखी स्वस्थ पितामह, ईश्वर से